अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है। सब्जेक्ट का नाम है हमारा मैथ। अब इसमें क्या है, हमने लास्ट क्लास में जो है पढ़ा था, कुछ डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी, हमने सेट पढ़ा था। सेट के अलावा उसकी 3 टाइप पढ़ी थी, टैबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म वगैरह पढ़ी थी। और उसके हिसाब से आज जो है हम उसके आगे की कुछ डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे जो कि यहाँ बोर्ड पर मेंशन है। उससे पहले हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में मालूमात हासिल करनी है जिसकी वजह से हमें सवाल सॉल्व करने में इजी हो। तो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स लिखे हुए हमने, तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, नंबर 1 पर दिया हुआ है नेचुरल नंबर, यानी कि जिसका सैंपल क्या होता है, कैपिटल एन होता है। और ये शुरू होते हैं 1 से लेकर अनकाउंटेबल होते हैं, काउंटिंग चलती जाती है 1 2 3 4 5 6 7। जिस तरीके से काउंटिंग खत्म नहीं होती उस तरीके से ये नेचुरल नंबर्स भी खत्म नहीं होते। उसके अलावा जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, यानी कि सेकंड नंबर जो वो कौन से, होल नंबर्स। इसका सिंबल क्या होता है, W होता है। और ये दोनों सेम होते हैं, बस फर्क क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर जो है हमारे पास 0 से शुरू होते हैं। इसके बाद जो थर्ड पे आता है हमारे पास वो 3, यानी कि इंटीजर नंबर आता है। और इंटीजर नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो इंटीजर नंबर को लिखने का और भी तरीका है, हम इंटीजर नंबर को जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके जो राइट हैं, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। और आपकी बुक में क्योंकि इस तरीके से गिवन था तो मैंने यहाँ पर ये शो किया है। अब क्या है, आपको पता होगा कि माइनस अगर किसी चीज के साथ आता है तो वो क्या होती है, 0 से छोटी वैल्यू होती है, और प्लस आता है तो 0 से बड़ी होती है। तो इन्होंने क्या है, अलग अलग करके दिखाया। 0 मिड में लिखा है, प्लस वाली वैल्यू होती है इस तरीके से चलेंगे, +4 +5 +6। और माइनस वाली इस तरीके से चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से अनकाउंटेबल होती है। और अगर आप चाहो तो इंटीजर नंबर को आप जो है इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी जो हमारे पास नंबर 3 है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हर काउंटिंग के साथ प्लस माइनस दिया हुआ। अब ये क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर नंबर है तो z आ रहा है। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव लिखोगे, यानी कि सबके साथ प्लस का साइन आएगा। और अगर आपसे कहा जाए नेगेटिव इंटीजर्स लिखो, तो आप क्या करोगे, फिर से यही लिखोगे नंबर पर, क्या करोगे, सबके साथ आप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये नेगेटिव इंटीजर बनेंगे। अब 0 के साथ मैंने ना प्लस लगाया ना माइनस लगाया, क्योंकि आप लोगों को पता है 0 के साथ कुछ भी लगाओ तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 ही हो जाती है। अब एक डिफरेंस ये इंटीजर्स का सिंबल भी z है, पॉजिटिव इंटीजर्स का भी z और नेगेटिव इंटीजर्स का भी z। तो इसमें फर्क क्या होता है, अगर हम सिंपल इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यानी जिसमें प्लस माइनस दोनों आ रहा है, उसमें सिर्फ z आता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है तो उसमें क्या है, z के ऊपर छोटा सा प्लस लगा देते हैं। और अगर नेगेटिव की बात की जा रही है तो हम उसके साथ क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। उसके अलावा अब हम जो है देखेंगे नंबर 4 पर हमारे पास कौन से नंबर थे, इवन नंबर थे। हम इवन नंबर्स को देखेंगे यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है, 4 इवन नंबर्स। इसका सिंबल होता है e और ये नंबर होते हैं 0 2 4 6 8। अब इसमें क्या होता है, बाद जगहों पे देखा होगा आपने, इस तरीके से आगे भी चल रहे होते कि 8 के बाद 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। पर हम इतना नहीं लिखते, हम सिर्फ 5 लिखते। क्यों, जैसे अगर मैं कोई सा भी नंबर ले लूँ, मैंने ये नंबर दिया, मुझे देखना है ये इवन नंबर है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, आखिर का नंबर ले लूँगा। अगर आखिर का नंबर इन पांचों में से है तो ये इवन नंबर होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कि आखिर का नंबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या 0 इसमें मौजूद है, जी हाँ 0 इसमें मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इवन नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हमें सिर्फ इन 5 को याद रखने की जरूरत है, आगे जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा नंबर 5 पर जो है ऑड नंबर है। ऑड नंबर हमारे पास क्या कैपिटल ओ से शो होते हैं। ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9। अब यहाँ भी क्या बात जगह पे आपको दिखेगा कि 11 भी होगा, 13 भी होगा, 15 भी होगा, पर हम यहाँ पर भी नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि अगर मैंने एक नंबर ले लिया 5 5 5 5 ले लिया मैंने नंबर, अब मुझे देखना है कि ये ऑड नंबर है या नहीं। तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, लास्ट का नंबर देखूंगा। लास्ट का नंबर अगर इसमें से होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, वरना नहीं। अब जैसे कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब मैं देखूंगा इसमें 5 मौजूद है, यानी कि ये क्या है, मेरे पास ऑड नंबर है। तो इसलिए हमें सिर्फ इवन और ऑड में जो है बस ये 5 नंबर याद रखने होते हैं, जिसकी बिहाफ पर हम नंबर्स को देख सकते हैं कि ये हमारे पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अब
इसके अलावा जो हमारे पास नंबर 6 पर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, प्राइम नंबर्स आ रहा है हमारे पास। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। वो किससे शो होते हैं, कैपिटल से शो होते हैं, कैपिटल पी से। और 7 पर जो है कंपोजिट नंबर वो कैपिटल सी से शुरू होता है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा दूसरों के टेबल में आते हैं। अब हम इन दोनों नंबर्स को देखते हैं, जैसे कि 2 है, हमने 2 1 2, यहाँ पे 1 के टेबल की बात नहीं करूंगा क्योंकि 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, तो 1 के टेबल के अलावा देखेंगे हम। अब मैंने देखा 2 1 2, अब ये 2 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल में आता है, नहीं आता, यानी कि ये मेरे पास कौन सा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया मेरे पास। इसके बाद मेरे पास आता है 3 1 3। अब इसके अलावा ये 1 के टेबल में आता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हमें 1 का टेबल नहीं देखना, तो अगर हम 1 का टेबल हटा दें तो क्या ये किसी और टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसलिए ये हमारे पास कौन सा हो गया, 3 यानी कि प्राइम नंबर। अब इसके बाद अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 मेरे पास कैसे आता है, अपने टेबल में भी आता है 4 1 4 और दूसरों के टेबल में भी आता है, जैसे कि 2 2 4। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन नंबर्स में हमारी काउंटिंग इस तरीके से चलती है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हम यहाँ लिख रहे थे, जो कंपोजिट होते हैं वो हमारे पास यहाँ होते हैं। अगर आप गौर से देखो तो काउंटिंग चल रही रहेगी बराबर से, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 10 से हम 10 भी लिख देते हैं क्योंकि 10 भी क्या है, 10 1 10 2 5 10 5 2 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा 11। इस तरीके से जो इसमें होंगे वो इसमें नहीं होंगे, जो इसमें होते हैं और वो इसमें नहीं होते। तो ये ना हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट से सेट्स। तो आज हमने सेट्स देख लिए, यानी कि इंपॉर्टेंट सेट्स से क्या हम देखते हैं एक सबसेट की डेफिनेशन। हमारे पास क्या है, सबसेट ऑफ अ सेट, यानी कि एक सेट का सबसेट। सब का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी कि उसी का हिस्सा। अब सबसेट ऑफ अ सेट यानी कि एक सेट है उसी का सबसेट है, यानी कि उसी सेट में से जो कुछ वैल्यू आ रही है जो उसमें क्या कहला रहा है, सबसेट कहलाता है। अब हमारे पास क्या है, लेट सेट x, यानी कि एक उन्होंने सेट दे दिया, एक यहाँ फॉर एग्जांपल में गिवन दिए, क्या दिया हुआ उन्होंने, सेट x 1 2 3 दिया हुआ उन्होंने हमारे पास सेट x में। फिर वो कह रहे हैं सेट x इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट y, यानी कि सेट x जो है वो सबसेट ऑफ y जब कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x is also an element of y, यानी कि x के सेट के अंदर जो एलिमेंट है, आपको लास्ट क्लास में बताया था एलिमेंट क्या होते हैं, यानी कि सेट के अंदर जो नंबर्स आ रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। अब सेट x जो है वो सबसेट ऑफ सेट y कहलाएगा जब अगर x में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सब किस में आ रहे हैं, y में भी आ रहे हैं, तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। अब देखो, अब हम देखेंगे कि x के जो सेट्स जो एलिमेंट है वो y में आ रहे हैं या y के जो एलिमेंट्स है वो x में आ रहे हैं। अब हमने देखा x की क्या है, x में आ रहा है 1 2 3 और फिर y में 1 2 3 4 5। अब क्या हो रहा है, x के नंबर इसमें आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 1 2 3। अब यानी कि ये वाले सेट इसमें आ रहे हैं, तो ये जो है इसका टुकड़ा हो रहा है, यानी कि इसका सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर ज्यादा है और ये नंबर कम है, तो ये इसके हिस्से कहलाएंगे। तो जिसकी वजह से हमने लिखा x इज अ सबसेट ऑफ y। अब नीचे लाइन आ रही है, यानी कि इक्वल सबसेट है, क्या है, x इज अ इक्वल सबसेट ऑफ y। अब अगर यही चीज उलट होती, यहाँ पे जो है y होता है, ये सेट y होता है, x नहीं होता, और ये सेट x होता, y नहीं होता, तो फिर मैं क्या बोलता, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती, क्या हो जाता, y इज अ सबसेट ऑफ x हो जाता है। क्यों, क्योंकि y जो है फिर x का सबसेट हो जाता। अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो कि पेज नंबर 3 पर है। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं हम, लिखा हुआ है इंडिकेट व्हिच वन इज अ सबसेट ऑफ द अदर, यानी कि इन्होंने हर सवाल में दो दो सेट दिए हैं हमें। अब वो कह रहे बताओ कि क्या चीज किसका सबसेट है, यानी कि a b का सबसेट है या b a का सबसेट है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा जिसमें कम नंबर है और अगले वाले सेट के नंबर ही है सेम नंबर, तो वो क्या है, उसका सबसेट कहलाएगा। अब जैसे कि हमारे पास a में क्या दिया हुआ है 5 6 7 और b में क्या दिया हुआ है 1 2 3 और भी इस तरीके से चल रहा है 10। इसका मतलब क्या है, यानी कि 3 और 10 के बीच के जो नंबर थे वो यहाँ लिखने हैं, यानी कि
अब अगर मैं देखूँ कितने डिफरेंस से नंबर चलते हैं 1 2 3, सब में 1 डिफरेंस हो रहा है। अगर हम इम्पोर्टेंट सेट के हिसाब से देखें तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास जो है नेचुरल नंबर है। तो अब क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। पर इन्होंने हमें कहाँ तक दिए हुए, सिर्फ और सिर्फ 10 तक दिए हुए, तो हम कहाँ तक लिखेंगे, सिर्फ 10 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने इस सेट को ओपन कर लिया। मेरे पास सेट बी में जो ये दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक और सेट ए में दिया हुआ है 5 6 7 दिया हुआ है। अब मेरे पास देखना ये है सेट ए बड़ा है या सेट बी बड़ा है। एलिमेंट की काउंटिंग कर लेते हैं कि किसमें कितने एलिमेंट है। इसमें हम गिनते हैं 1 2 3, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट है हमारे पास। उसके अलावा 1 से लेकर 10 तक है, यानी कि 10 एलिमेंट हमारे पास सेट बी में है। हमने एलिमेंट को लिखने का तरीका भी देखा था। सेट ए में जो एलिमेंट है उसकी काउंटिंग कितनी है, हमारे पास 3 है, और सेट बी में जो एलिमेंट है उसकी काउंटिंग कितनी है, 10। तो अब क्या होगा, छोटा कौन सा है, ए छोटा है हमारे पास, तो ए जो है बी का सबसेट होगा कब, जब दोनों के नंबर सेम होंगे। अगर ए में जो नंबर आ रहे हैं वो बी में भी आ रहे होंगे तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। अब यहाँ पे 5 6 7 आ रहे हैं, क्या 5 6 7 उसमें भी आ रहा है, जी बिल्कुल 5 6 7, यानी कि अब मैं इसको बोलूंगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ, अच्छा सबसेट का सिंबल कुछ इस तरीके से, सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। अब इसी तरीके से मैं क्या देखूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है मुझे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, सी के का सेट दिया हुआ है, इसमें 2 दिया हुआ है, सी का सेट दिया हुआ है, इसमें 2 दिया हुआ है, इन्होंने 2 दिया हुआ है, और डी में क्या दिया हुआ है, इन्होंने 2 3 5 दिया हुआ है इन्होंने। अब मैं देखूंगा कि इसमें कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। अब इस हिसाब से मेरे पास सी सबसेट होगा डी का या फिर डी सबसेट होगा सी का। तो अगर हम देखें तो क्या होगा, सी होगा किसका सबसेट, बी का, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो एलिमेंट सी में है वही एलिमेंट डी में होने चाहिए। तो अब यहाँ सी में क्या आया, हमारे पास 2 आया हुआ है, क्या डी में 2 आया हुआ है, जी बिल्कुल डी में 2 आया हुआ है। तो हम क्या बोल देंगे, सी इज अ सबसेट ऑफ डी। अच्छा ये जो मैंने यहाँ पे ये लाइन लगाना था इक्वल सबसेट की, ये नहीं लगाएंगे। ये लाइन कब लगाते हैं, जब दोनों में सेट सेम हो। जैसे कि अब अगर मैं एक सेट ले रहा हूँ, सी ले लिया मैंने, यहाँ भी 2 3 5 है, यहाँ भी 2 3 5 है, तो फिर क्या होगा, वो सबसेट भी कहलाएगा और फिर इक्वल सबसेट कहलाएगा। तो इसलिए हम लाइन लगा देंगे। तो हम यहाँ भी ये सबसेट की लाइन हटा देंगे, यहाँ भी ये लाइन नहीं लगेगी, ठीक है। ये इक्वल जब होंगे, जब हमारे पास दोनों साइड बराबर होंगे, तो जब ये लाइन हम यूज करेंगे। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। पहले इन 2 सवालों को 3 टाइम्स आप करेंगे प्रैक्टिस, डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से समझेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 3 करने में इजी होगी। तो आपका आज तक के लिए आज के लिए सिर्फ यहाँ तक था। आगे एक्सरसाइज का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह, उसके सब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। उम्मीद है कि अगले लेक्चर में जब आप आएंगे तो आप बताएंगे कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।